प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास में द्वितीय वर्ष की हिंदी भाषा की और हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आत्मकथा का क्या अर्थ होता है और आपके पाठ्यक्रम में कौन सी आत्मकथा है। उससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। 5 पेपर में कभी कभी आता है 5 आत्मकथाकारों और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। कभी कभी आता है कि 2 महिला आत्मकथाकारों और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। तो सबसे पहले हिंदी भाषा और टॉपिक है आपका आत्मकथा। तो आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण जीवन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं का विवरण स्वयं लिखता है या स्वयं कहता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। और वैसे आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा। तो लिख लीजिएगा, आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा। अब डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार वास्तव में आत्मकथा एक प्रकार का इतिहास भी है जिसमें तटस्थ भाव की अपेक्षा रहती है। इसमें इसका रचनाकार पूरे योग और परिवेश का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब मैं इस परिभाषा को बोर्ड से लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। तो लिखने से आपकी जो लिखते कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सुनने में और लिखने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आप भी लिख लीजिए प्यारे बच्चों, साथ ही साथ लिख लीजिएगा। मैं डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार बता रहा हूँ। डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार लिख लीजिएगा। वास्तव में आत्मकथा एक प्रकार का इतिहास भी है। वास्तव में आत्मकथा एक प्रकार का इतिहास भी है जिसमें तटस्थ भाव की अपेक्षा रहती है। जिसमें तटस्थ भाव की अपेक्षा रहती है। इसमें इसका रचनाकार पूरे युग और परिवेश का पूरे युग और परिवेश का एक प्रामाणिक
इतिहास प्रस्तुत करने का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, लिख लीजिए इसको, साथ ही साथ करें बच्चों, साथ ही साथ करेंगे, करते चलना है। लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे को साथ लिख रहा है, लिख लीजिएगा। इसके बाद में आप लिख लीजिए, मैं आपको दूसरे के विषय बताता हूँ। डॉक्टर राधा प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार साहित्यकार जब अपने ही जीवन की कथा कहता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। इस प्रकार की कथा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वह अपने समकालीन परिवेश से जुड़ी होती है। वस्तुतः आत्मकथा का उद्देश्य अपने समसामयिक परिस्थितियों के प्रकाश में अपने जीवन व्यापारों का विवेचन विश्लेषण करना होता है। ऐसा करते समय वह मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति पूरी तरह सजग रहता है। फिर से मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ। साहित्यकार जब अपने ही जीवन की कथा कहता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। इस प्रकार की कथा उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वह अपने समकालीन परिवेश से जुड़ी होती है। वस्तुतः आत्मकथा का उद्देश्य अपने समसामयिक परिस्थितियों के प्रकाश में अपने जीवन व्यापारों का विवेचन विश्लेषण करना होता है। ऐसा करते समय वह मानवीय जीवन के विविध पहलुओं के प्रति पूरी तरह सजग रहता है। लिख लीजिएगा, तो मैं बोर्ड लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ ही करते चलिएगा। लिखिए, डॉक्टर राधा प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार, डॉक्टर राधा प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार डॉक्टर राधा प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार साहित्यकार जब अपने ही जीवन की कथा कहता है, साहित्यकार जब अपने ही जीवन की कथा कहता है, तब उसे आत्मकथा कहा जा सकता है। तब उसे आत्मकथा कहा जा सकता है। इस प्रकार की कथा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार की कथा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वह अपने समकालीन परिवेश से जुड़ी होती है, जितनी कि वह अपने समकालीन परिवेश से जुड़ी होती है।
होती है। वस्तुतः आत्मकथा का उद्देश्य आत्मकथाकार का उद्देश्य अपने समकालीन आत्मकथाकार का उद्देश्य समसामयिक वस्तुओं के प्रकाश में समसामयिक परिस्थितियों के प्रकाश में अपने जीवन व्यापारों का विवेचन विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करना होता है। विवेचन विश्लेषण करना होता है। ऐसा करते समय वह मानवीय जीवन के विविध पहलुओं की तरह ऐसा करते समय वह मानवीय जीवन के विविध पहलुओं की तरह जीवन के विविध पहलुओं के पूरी तरह सजग रहता है। जीवन के विविध पहलुओं की तरफ पूरी तरह सजग रहता है। लिखिएगा साथ ही साथ इसको लिखिए। अब पेपर में कभी पूछा जाता है कि 5 महीने पेपर में आता है कभी आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया अपनी कथा। इसके बाद में आत्मकथा की मैंने आपको डिफिनेशन परिभाषा भी लिखवा दी। डॉक्टर राजा प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार साहित्यकार जब अपनी ही जीवन की कथा कहता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। इस प्रकार कथा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वह अपने समकालीन परिवेश से जुड़ी होती है। वस्तुतः आत्मकथाकार का उद्देश्य समसामयिक वस्तुओं के प्रकाश में अपने जीवन व्यापारों का विवेचन विश्लेषण करना होता है। ऐसा करते समय हमारे जीवन के विविध पहलुओं की तरफ या पूरी तरह सजग रहता है। मैंने इनका दोबारा रिपीट कर दिया तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आत्मकथाकारों और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। तो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। सबसे पहले पेपर में कभी आ जाता है कि सबसे पहले आत्मकथा कौन सी थी, सबसे पहले आत्मकथा का क्या नाम है। तो वह प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आत्मकथा है वो शातम कथा का नाम है अड़कथानक। सबसे पहले बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, उसका नाम है अड़कथानक। इसके बाद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखी थी, वो शाम भी थी वो जग भी थी। इसके बाद अंबिका व्यास की है
निज वृत्तांत स्वामी श्रद्धानंद की है कल्याण पथ का फतेह। उसके बाद भाई परमानंद ने लिखी थी आप बीती। के जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में। के एम मुंशी आधे रास्ते सीधी चढ़ान है। इसके सदैव परमार्जित ने लिखी थी स्वतंत्रता की खोज। राहुल संकीर्तन ने लिखी थी मेरी जीवन यात्रा। व्योमरी ने लिखा था जो व्योमरी की यात्रा उसका नाम है मेरा जीवन प्रभाती है। उसके बाद में यशपाल ने लिखी थी सिंगारोकर। बाबू बुलागा ने लिखी थी आत्मकथा का नाम मेरी असफलता है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो है सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी ने भी आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। अभी तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने मेरे बोर्ड पे 5 आत्मकथाकार उनके नाम लिख रहा हूँ, लीजिएगा साथ ही साथ। तो सबसे पहले हैं बनारस जैन। दास जैन और बनारस जैन की आत्मकथा का नाम है अर्धकथा। अर्धकथानक है नंबर 1। यहाँ पर हो गया आत्मकथा लेखक का नाम। नंबर इसका लिखिएगा आत्मकथा लेखक का नाम और इधर लिख लीजिएगा आत्मकथा का नाम। आत्मकथा यानी उस लेखक की आत्मकथा का क्या नाम है? बनारस जैन। और इनकी आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक। और दूसरे हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनकी है कुछ बीती जगबीती। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और इनकी आत्मकथा का नाम है कुछ बीती जगबीती। कुछ बीती कुछ जगबीती। इसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा का नाम है कल्याण पथ का फतेह। नंबर 3 स्वामी श्रद्धानंद। इनकी आत्मकथा का नाम है कल्याण पथ का फतेह। कल्याण पथ का फतेह। और नंबर 4 पे लिख लीजिएगा भाई परमानंद। और परमानंद की आत्मकथा का नाम है आप बीती। इसके बाद में नंबर 5 और नंबर 5 पे आप लिख लीजिएगा वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि और इस रचना का आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जूठन आत्मकथा। और जूठन आत्मकथा के बारे में
कल मैं आपको सारी डिटेल से विस्तार से पूर्वक इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और आप साथ ही साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, पेपर में किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।